की ग्लोबल वार्मिंग जिनकी वजह से बढ़ रही है, उन चीज़ों को कम करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे टरबाइन लगाए। हाइड्रोलिक ब्रिज है, ये पार्किंग की समस्या को खत्म कर देता है। जैसे कि महाकुंभ में अभी पार्किंग की समस्या चल रही है। बात देखिए कि 6 to 8 के स्टूडेंट हैं ये अभी, लेकिन इनको पता चल गया कि कैसे ट्रांसपोर्ट को हम हाईटेक कर सकते हैं। जैसे वर्षा आएगी, इसका जल इसमें इकट्ठा होगा, इससे इसमें आएगा ये वाटर टैंक, और वाटर टैंक से इसमें आएगा, जिससे खेती की जा सकती है। आपदा के समय आप किस किस तरीके से प्रबंध कर सकते हैं, उस पूरे तौर तरीकों को बच्चों ने एक ही मॉडल के माध्यम से समअप किया है। बाढ़ मापी का ये जैसे कि मैंने निशानी लाई है, ये गले बजने लग जाता है, ट्रेन की पटरी क्रैक हो जाती है, जैसे कि ट्रेन आ जाती है गले या क्रैक पटरी हो जाएगा या गले बजने लग जाता है। सरकारी स्कूल के बच्चों में कला की कौशल की कोई कमी नहीं है, बेकायदा उन्हें मौके मिलने चाहिए। नमस्कार, गांव कैलरम के सरकारी स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर एक एग्जीबिशन करवाया जा रहा है, जिसको शाब्दिक अर्थ में बोलते हैं कि प्रदर्शनी करवाई जा रही है। और प्रदर्शनी है विज्ञान को लेकर, विज्ञान के अलग अलग मॉडल्स बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से जिन्हें देख सकते हैं। मगर इस बीच बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से इस चीज़ को यहाँ पे शुरू किया गया है। आप बाकायदा मॉडल के नीचे जो सांकेतिक तौर पर लिख रखा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि यातायात और संचार से जुड़ी चीज़ों से अत्याधुनिक मॉडल बच्चों ने तैयार किए हैं। अगर कोई स्मार्ट सिटी बसने वाली है तो उसमें किस किस तरह की अत्याधुनिक चीज़ें होनी चाहिए, आगामी ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों ने इन मॉडल को तैयार किया है और बाकायदा लाजवाब मॉडल हैं एक से एक। और इस बीच इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं सुरेश सर, जो बताएंगे कि इन बच्चों ने इस मॉडल को किन किन उद्देश्यों के तहत तैयार किया है और इसके साथ साथ बच्चों की कितनी मेहनत लगी है। सर, एक बार आपका परिचय दीजिए। सर, मैं सुरेश कुमार, अभी रिसेंटली अगस्त में हमने ज्वाइन किया था एज ए TGT साइंस रेगुलर पोस्ट पे यहाँ पे। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमें शुरू में ही बहुत अच्छा स्कूल मिला। आप जैसे सखा बंधु मिले हमें, जो हमारे छोटे से बुलावे पे हमारे बच्चों को कवरेज देने के लिए आ गए। आज जो ये कैथल बैग न्यूज़ है, ताकि हमारे बच्चों की भी हौसला अफजाई हो, इनका भी उत्साहवर्धन हो। ठीक है सर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो SCRT का समग्र शिक्षा अभियान का एक रहता है नज़रिया कि हमारे बच्चे बाल वैज्ञानिक प्रतिभा उनके अंदर जागे। छोटे जब इंटरेस्ट अभी क्रिएट होंगे इन पे, तो जैसे जैसे ये बड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट इनका जनरेट हो जाएगा। और उससे इनका क्या होगा कि सर ये अपने कैरियर गोल्स अभी से सिलेक्ट कर पाएंगे। मेन बात देखिए कि 6 to 8 के स्टूडेंट हैं ये अभी, लेकिन इनको पता चल गया कि कैसे ट्रांसपोर्ट को हम हाईटेक कर सकते हैं, कैसे अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, कैसे हम चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे प्रोवाइड करें, कैसे एक्सीडेंट को प्रोवाइड करें। बच्चे ने यहाँ पे बताया कैसे कार्बन फुटप्रिंट अगर थोड़ा बहुत रह जाता है, कार्बन फुटप्रिंट की ग्लोबल वार्मिंग जिनकी वजह से बढ़ रही है, उन चीज़ों को कम करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे टरबाइन लगाए हैं कि उनको भी कैप्चर ये कर सकते हैं। अगर एक कॉलोनी में, शहर में, सिटी में कार्बन फुटप्रिंट्स आ रहे हैं तो वो भी इनको कैप्चर कर लेंगे। ये सेंसिटिव सेंसर हो जाएगा और ये चलने लग जाएगा। ऐसे इनका टरबाइन उनको एक जगह पे कैप्चर कर लेगा सर, जैसे वैक्यूम क्रिएट कर देता है वहाँ पे ये। हाँ, मैं थोड़ा सा बच्चे से भी जानकारी लेना चाहूँगा। क्या नाम है और क्लास कौन सी है आपकी? माय नेम इज़ नवदीप, आई रीडिंग 7th क्लास। मैंने आज यहाँ पर एक मॉडल बनाया है। ये एक इसका नाम ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मॉडल है आपका। जब किसी वाहन का एक्सीडेंट होता है तब हमने इसके नीचे सेंसर लगाया जिससे ये अलार्म बजेगा, और हमने वहाँ चार्जिंग स्टेशन लगाया है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। पूरी ग्लोबल वार्मिंग कम न होने के कारण हमने ये भी बनाया है जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल किया जा सकता है। हमने यहाँ पर एक गार्डन भी लगाया है, और ये पेड़ पौधे हमने इसीलिए लगाए हैं ताकि जो वाहनों में जहरीले प्रदूषण होता है वाहनों का, पेड़ पौधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। थैंक यू। तो यातायात और संचार से जुड़ा ये मॉडल है, बच्चे ने तैयार किया है। कितना टाइम लगा आपको इसको तैयार करने में? 2 दिन। 2 दिन में तैयार कर दिया। और टीम में कितने आप दोनों बच्चों ने तैयार किया? यस सर। क्या क्या यूज़ किया है इसको बनाने में आपने? हमने इसमें पेड़ पौधे कार्डबोर्ड, चार्ट, ये बजर, स्विच, बैटरी, कार, सोलर सिस्टम, सोलर प्लेट। मैं पर सर से ही जानना चाहूँगा सर, मतलब जो बच्चे इस पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोलर का भी थोड़ा सा उपयोग हुआ है यहाँ पे,
कितना खर्च आ गया बच्चे का इसके ऊपर? देखिए खर्चा तो सर एक ये बच्चों ने अपनी जेब से बढ़कर ही खर्चा किया है। इसके लिए भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में इनके नाम आएंगे, सरकार ने उसके लिए भी दिया कि बेस्ट टॉप मॉडल आएंगे तो उनको भी प्राइज मिलेगा उसमें पहले ही। बट ये मेन बात ये हो गई है कि बच्चों को अभी थर्मोकोल वगैरह यूज़ नहीं करना था। आप देखेंगे हमारे बच्चे ने थर्मोकोल यूज़ नहीं किया, या तो कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे या गत्ता यूज़ करेंगे सर, कोई भी हार्ड वाला गत्ता यूज़ करेंगे, लकड़ी यूज़ करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात रही, साफ हिदायत थी कि वो थर्मोकोल सीट्स बच्चे यूज ना करें, वो भी एक पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो आप हमारे जो भी मॉडल हैं देखिए, बच्चे ने ये जो हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया है सर, ये भी पूरी तरह से बच्चे ने कार्डबोर्ड का बनाया हुआ है। बेस इन्होंने लकड़ी का ही दिया हुआ है ना। ये पूरा एक टावर दिखाया हुआ है इन्होंने, ये पूरे कागज के साथ ही बनाया हुआ है इन्होंने। जी सर। तो अभी जैसे महाकुंभ चला हुआ है, आप देखिए कि पार्किंग की समस्या शहरों में किस तरीके से एक बड़ी समस्या का रूप लेती जा रही है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए बच्चे का ये मॉडल है, अपने आप में प्रतीकात्मक तौर पर बड़े शहरों को ये एग्जाम्पल है। बच्चे क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ तरुण फ्रॉम 8th क्लास। अच्छा, 8वीं कक्षा में आप पढ़ते हैं। कैसे ये काम करता है एक बार बताइए हमें। सर ये हाइड्रोलिक ब्रिज है, ये पार्किंग की समस्या को ख़त्म कर देता है। जैसे कि महाकुंभ में अभी पार्किंग की समस्या चल रही है, ये मल्टीपर्पज़ है, ये बहुत सारे कामों के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये ऑटोमोबाइल पार्किंग है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। एक बार आप यूज़ एक बार करके दिखाइए, जैसे कैसे काम करता है ये। अच्छा, ये हाइड्रोलिकल प्रेशर आपने दिया जी, ये दाब की मदद से उठता है। कहाँ से हो रहा है बेटा? हाँ ये देखिए, ये ऊपर उठ गया कि आपने ऊपर रखना है कार वगैरह, तो ये देखिए नीचे यहाँ से ऊपर उठ गया है यहाँ पे ये, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहीं पे भी पास करना, ऊपर से नीचे आना है तो यहाँ पे आप इधर से ले आएंगे गाड़ी को, नीचे उस लेयर में ले जाएंगे। पार्किंग भी दिखा रखी है एक तरह से, बच्चे ने अगर पार्किंग करनी है तो पार्किंग कर ले, हमने गाड़ी खड़ी हुई है सर, है ना। तो मल्टीपर्पज़ बनाया कि मान लो कि ये नॉट ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आ सकता है। सडन मान लो कहीं पे पुल टूट गया, वो आर्मी की वहाँ पे ड्रिल है, तो आर्मी वैसे तो अपने इनबिल्ट जो पुल है रखती है, तो उसमें भी ये सहयोग कर सकते हैं। कंजस्टेड है, कम स्पेस घेरता है, और कहीं पे भी मूवेबल भी इसको बनाया है बच्चों ने कि कहीं पे भी ले जाया जा सकता है आसानी से। जी सर। बच्चे कितने टाइम में तैयार किया आपने ये? 1 हफ्ता लग गया था। 1 हफ्ता लग गया था आपको। अच्छा, इससे आप मतलब ये तो एग्जाम्पल है हाइड्रोलिकल प्रेशर किस तरीके से दिया जा सकता है, मूवेबल भी है ये, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सर। अभी जैसे मान लो इनका ये बेस है, इसके नीचे ये वो व्हील लगा देंगे सर, ठीक है, एक टोकन दे देंगे, टोकन लेके कहीं पे भी इसका लेके जाया जा सकता है। मूवेबल ब्रिज बनाया इन्होंने जी। मतलब चाहे तो हम इसको फिक्स रख लें, बट क्यों ना ऐसी टेक्नोलॉजी ही डेवलप कर दी जाए कि मूवेबल हो समय समय पे, क्योंकि हो सकता है कि बनाने में खर्च आ जाए, हालांकि वन टाइम में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना सर, बट ऐसा भी हो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जाए। टेम्परेरी पुल्स तो पुल के रूप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब जहाँ पे जैसे महाकुंभ का अभी लगा हुआ हमारे पास भीड़ भाड़ है इलाका, वहाँ पे सडनली ऐसे ऐसे कुछ जो हैं ब्रिजेस बनाए जा सकते हैं जहाँ पे पार्किंग के रूप में उनको यूज़ किया जा सकता है। मूवेबल होने का ये बेनिफिट हो जाएगा, फिक्स रहा तो एक ही जगह पे रहेगा ना। अब हमारा इतना बड़ा कल्चरल एक्टिविटीज़ देश में होती रहती हैं, सांस्कृतिक देश है, तो कहीं पर भी शिफ्टिंग की जा सकती है आसानी से। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, बस ले जाने का ही इसका खर्चा होगा जो भी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जी, अभी आगे बढ़ते हैं कुछ और मॉडल्स की तरफ हम। जैसे इसको क्या नाम, वर्षा जल संरक्षण, तो वाटर कंजर्वेशन का ये मॉडल है। आप कौन सी क्लास है बच्चे आपकी? 7th क्लास। 7th क्लास। कैसे काम करता है ये जैसे वर्षा आएगी, इसका जल इसमें इकट्ठा होगा, इससे इसमें आएगा ये वाटर टैंक, और वाटर टैंक से इसमें आएगा, जिससे खेती की जा सकती है, भोजन किया जा सकता है, अन्य सभी कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। कितने टाइम में तैयार किया आपने? 1 दिन। 1 दिन में आपने पूरा तैयार कर दिया। मटेरियल क्या क्या यूज़ कर रखा आपने? इसमें गत्ता। गत्ता मतलब प्लास्टिक नहीं है यहाँ पे कोई भी चीज़, और बारिश के पानी को आप किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल बच्चे ने सेट किया है। तो मैं चाहूँगा, जैसे बारिश होती है आमतौर पर, घरों में अप्लाई किया जा सकता है मतलब इन्हीं चीज़ों के द्वारा ये? यस सर। तो 1 दिन में तैयार कर दिया आपने ये। कुछ और मॉडल की तरफ मैं चाहूँगा कि सर आप भी थोड़ा सा हमें बताएं कि
पानी के संरक्षण की ज़रूरत क्यों है सर आमतौर पर समाज में, क्योंकि हमारे तो गांव देहात में हम देखते हैं सर पानी की वो इतनी जागरूकता नहीं है संरक्षण को देखिए लेकर। सर, पानी का तो ऐसा है कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ, आप देखते हैं कि पीने योग्य पानी तो रहा नहीं है। हालांकि पृथ्वी 70% ढकी हुई है पानी से, बट उसमें पानी पीने लायक कितना है, 2 से 3% है। और वो 2 से 3% वाटर 70% कवर्ज है, बट 2 से 3% वाटर वो इजीली अवेलेबल नहीं है। कभी हमें कुएं खोद के निकालना पड़ता है, कभी चट्टानों के बीच से निकालना पड़ता है, कहीं पे मिट्टी झीलें झरने ढूंढने पड़ेंगे, वहाँ से पीने योग्य पानी आता है सर। और वेस्टेज तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो उसको रोकने के लिए हालांकि जो है जागरूकता अभियान चलते रहते हैं सर, सरकार की ओर से भी, आम एनजीओ की ओर से भी चलते रहते हैं। बट पीने योग्य पानी तो आप देखेंगे मात्रा बहुत ही कम होती जा रही है दिन पर दिन। अभी इस मॉडल की बात कर लेते हैं, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब आपदा के समय आप किस किस तरीके से प्रबंध कर सकते हैं, उस पूरे तौर तरीकों को बच्चों ने एक ही मॉडल के माध्यम से सम अप किया है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज हिमांशु। कौन सी क्लास में हो आप? 6th में। 6ठी क्लास में हो। क्या क्या कैसे कैसे काम करता है थोड़ा बताइए, आराम से बताइए। ये बाढ़ मापी का, ये जैसे कि मैंने निशानी लाई है, ये गले बजने लग जाता है। ये बैल करने लग गया। दोबारा दिखाओ जरा। एक बार दोबारा से पानी डालो इसमें। ये बजने लग जाता है। हाँ हाँ, अलार्म बज रहा है। ये भूकंप मापी का, ये जब भी वाइब्रेशन आती है जैसे बजने लग जाता है ये। और जैसे ही मतलब भूकंप आएगा ये अलार्म बजना शुरू कर देगा, ये हिलेगी। ठीक है। ये वर्षा मापिक, वर्षा मापने का यंत्र है। ये जैसे कि इस पे आराम से। ये बरसात पानी दे ये गले बजने लग जाता है। या ट्रेन आ जाती है गले, या क्रैक पटरी हो दिया जाएगा, या गले बजने लग जाता है। ये बजने लगता है जैसे कि ट्रेन आ जाती है। साल 2023 और 24 में कई रेल दुर्घटनाएं पूरे भारतवर्ष ने देखी। उसी दरमियान अगर रेल की पटरी कहीं से टूटी हुई है जो कि बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है, तो इस तरह के मॉडल हैं जो बताने में काफ़ी हैं कि जहां से भी रेल टूटी हुई है तो उससे पहले ही रेल रुक जाएगी, क्योंकि ये अलार्म सेट कर रखा है। मैं चाहूँगा एक बार बच्चे आप दोबारा से इसको थोड़ा समझाएं हमें। ये ट्रेन की पटरी क्रैक हो जाती है, जैसे कि ट्रेन आ जाए गले बजने लग जाता है। ये बजने अलार्म बजना शुरू कर दिया। हाँ। यस, ये तो बजने ऐसे लग ये काम करता है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ अगर बारिश आती है और बारिश को लेकर हमें कोई सूचकांक मतलब सांकेतिक तौर पर समझना हो कि बारिश आ चुकी है, तो ये यंत्र आपने बनाया, इसके ऊपर जैसे ही पानी लगता है तो ये बजना शुरू कर देता है। ये पानी की मात्रा हमने यहाँ से ली और मान लीजिए बारिश आ गई और इन ब्लेड से टकराई, ये बजना शुरू कर दिया अलार्म। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये काम करता है। मतलब सरकारी स्कूल के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और इस तरह के जब मौके इन्हें मिलते हैं तो वाकई अपनी कला को दिखाने में काबिल है और सक्षम है ये बच्चे। तो बहुत बहुत बधाई हो बच्चे। सर आप भी अगर इस पर प्रकाश डालना चाहें थोड़ा सा। सर प्रकाश तो हम तो गदगद हैं कि बच्चों के प्रयास से इन्होंने छुट्टियों में हमने इनको एक मोटिवेट किया था कि बेटा हमारा जस्ट आफ्टर विंटर वेकेशन हमारा साइंस एग्जीबिशन होगा। तो बच्चों ने इतना ज़्यादा हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे। देखिए हाइब्रिड मॉडल बनाया बच्चे ने, पूरे स्मार्ट सिटी के रूप में या स्मार्ट कॉलोनी के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कि बाढ़ आ गई है, खतरे के निशान से पानी बढ़ गया तो अलार्मिंग सिस्टम शुरू है। आसपास के एरिया के लोग हैं जो वो अवगत हो जाएंगे सर, अपने अपनी सेफ जगह पे वो जा सकते हैं आसान से, अपना पशुधन जो भी है वो बचाव के और उसको ले सकते हैं। भूकंप मापी यंत्र सर बनाया है, ये जाके बीटेक वाले बच्चे करते थे, वो सीखते थे। आज 6th क्लास के बच्चे बना पा रहे हैं भूकंप मापी यंत्र। जैसे वाइब्रेशन होंगे तो यहाँ पे आपको पता ही है भूकंप में हमने पंखा हिलता देखा छतों पे, तो ये तार हिलेगी सर और ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये अलार्मिंग सिस्टम वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह वर्षा को भी मापने के लिए, या कि वर्षा आने वाली है संभावना, पहले एकदम से कणियाँ आएंगी, छोटी छोटी बूंदें आएंगी तो जागरूक हो जाएंगे लोग, जो भी अपना सेफ्टी की ओर लेके जाना है सामान। कोई भाई ऐसे स्थान है कि जहाँ पे वर्षा बहुत तेज होती है, लेकिन शुरू में जानकारी अगर मिल जाएगी ना तो वो अपना जो जरूरी चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, उनको सेफ्टी में ले सकते हैं। ये रेलवे ट्रैक का कंसेप्ट आप देखिए सर, बच्चे ने इतना अच्छा बनाया।
कई बार जो लोग हैं शरारती तत्व हैं वो भी जानबूझ के भी तोड़ देते हैं, और ज़्यादा आवाजावी की वजह से भी कई बार ट्रैक्स में जो है बेंडिंग वगैरह हो जाती है। तो बच्चे ने ट्रेन बनाई है कि जैसे ही जाएगा, देखिए गलत ट्रैक है, कहीं से लूज है तो सर्किट कंप्लीट होगा और अलार्मिंग सिस्टम वहाँ पे हो जाएगा और ट्रेन अपने आप वो जो संचालन कर रहे हैं उनका वो उनको रोक देंगे। बड़ी दुर्घटना भी बचाई जा सकती है। बिल्कुल सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको और आपके सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकायदा मैडम के भी भरसक प्रयास हैं। नम्रता कोहली, टीजीटी साइंस, GSSS कैलरम, यहाँ पर अध्यापिका हूँ मैं साइंस की। और ये हमने बच्चों के ने अपना 6 से 8 के बच्चे हैं, इन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी बहुत अलग अलग उस पर मॉडल बनाए हैं और बहुत ही अच्छा प्रयास है ये बच्चों का। और यहीं से ये बच्चे जो हैं आगे अपनी फील्ड चुन लेते हैं, यहीं से पता चल जाता है कि बच्चा जो है किस फील्ड में जाएगा। इतना अच्छा प्रयास किया है बच्चों ने। और मेरे साथी हैं सुरेश कुमार जी, हम दोनों ने मिलकर, हाँ जी, हम दोनों ने मिलकर ये प्रयास किया है बच्चों का। आगे बाल वैज्ञानिक कहेंगे हमारे एक तरह के। मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। किस तरह का एग्जीबिशन है? ये साइंस एग्जीबिशन है और ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसके तहत ये लगाया गया है। और ये बच्चे आगे राज्य स्तर पर इसमें जाएंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा और फिर राज्य स्तर पर होगा। तो इसका जो मोटिव है बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक करना है। बच्चे बहुत सी नई नई बातें यहाँ से सीख रहे हैं और जो अगली क्लासेज हैं, ताकि अगली क्लासेज के अंदर बच्चा साइंस पढ़ सके और एक अच्छा वैज्ञानिक बन सके और ताकि उसको देश को फ़ायदा हो। इनका जो मेन पर्पज़ यही है। साइंस के सर हैं और ये काफ़ी प्रयत्नशील रहते हैं इस कार्य के प्रति। अभी इन्होंने पीछे SCRT में भी एक एग्जीबिशन में गए थे और ये सब इन्हीं का प्रयास है। हाँ, परिचय करवाइए सर सुरेश कुमार जी हैं सर, और ये साइंस टीचर हैं। और प्रिंसिपल महोदय भी यहाँ मौजूद थे। बच्चों की तारीफ उन्होंने की बाकायदा कि किस किस तरीके से बच्चों ने अपनी मेहनत के बलबूते 2 दिन और 1 सप्ताह में कोई ना कोई मॉडल तैयार किया है। और बेशक अलग अलग थीम्स के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं कि यातायात और हमारे संचार को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, बारिश के पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा के समय कुछ भी चीज़ हो तो उसको किस तरीके से बचाव हो, और मल्टी लेवल सिटीज़ में या मेट्रो सिटीज़ में किस किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कामयाब है। उस तरीके से बच्चों ने ये बात साबित करके दिखाई है कि सरकारी स्कूल के बच्चों में कला की, कौशल की कोई कमी नहीं है। बेकायदा उन्हें मौके मिलने चाहिए इस तरीके के। तो फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ में इतना ही।